बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब चीनी और घी के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी और घी कहां जाते हैं? सरकार रियायती राशन थैलों में भरकर लोडर में डालकर कहीं और मुंतकिल किए जाने लगे। शहरी हाथ में पैसे लेकर राशन मांगते रहे। मोबाइल वैन इंतजामिया ने एक ना सुनी। यूटिलिटी स्टोर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की कारस्तानी पकड़ी गई। राशन थोक में बेच देने का इंकशाफ सामने आया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें यूटिलिटी स्टोर की चीनी और घी कहां जाते हैं, इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुरों फराहम करने के लिए यूटिलिटी मोबाइल स्टोर्स कायम किए गए, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले के हमरा फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये वैन्स भिजवाई जाती हैं और सस्ते दामों मशरूबात हों, दालें, चीनी और आटा, घी समेत तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों जो हैं वो शहरियों को फराहम की जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आने वाली चीनी जो है वो प्राइवेट लोगों को जो है वो फराहम कर दी जाती है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि जो फुटेज में नज़र आ रहा है कि जो मोबाइल वैन है उस पर मौजूद जो राशन है, जिसमें चीनी, मशरूबात और घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश मौजूद हैं, उनको थैलों में भर कर एक प्राइवेट पर्सन को दिया जा रहा है और वो तमाम तर मटीरियल जो है वो एक ही लोडर के ऊपर लाद कर जो है वो भिजवाया गया और किस मुकाम पर मुंतकिल किया गया, इस हवाले से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पर मौजूद अमले से जब बात की गई तो उनका इस हवाले से कहना था कि ये खैरात जो है वो मटेरियल किया जा रहा है, इसलिए एक ही पर्सन को जो है वो दे दिया गया। लेकिन इस मौका पर मौजूद अफराद हाथों में पैसे लेके रुके रहे और इंतज़ार करते रहे कि कब यूटिलिटी मोबाइल वैन से इन्हें राशन मिलेगा। उन्हें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद इनकार कर दिया गया। इस हवाले से नज़र ये आ रहा है कि ये मटेरियल, ये चीनी और वो तमाम सब्सिडाइज आइटम जो कि यूटिलिटी स्टोर पर कामयाब या नायाब दिखाई देती हैं, यूटिलिटी स्टोर का अमला जो है मुबैना तौर पर इसको आम शहरियों की मदद से, प्राइवेट शहरियों की मदद से ना सिर्फ बड़े स्टोर्स और मेगा मार्ट्स पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी, आम लोग और आम सारिफीन जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर के रियायती आटे, चीनी और घी से महरूम दिखाई देते हैं। जी महरूम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया रमजान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में रमजान बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर ना बनाया जा सका। बुजुर्ग अफराद को खरीदारी के लिए मुश्किलात लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में रमजान बाजार तो लगा दिए, लेकिन बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर्स ना बनाए जा सके। बुजुर्ग अफराद को खरीदारी के लिए मुश्किलात का सामना है, लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद। शाहिद, बताएगा किन मुश्किलात का सामना आ रहा है पेश? जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक्सिंग के रमज़ान बाज़ार सज चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अशिया खुर्दोनोश की खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी जो है नज़र चीज़ें यहाँ पे आ रही लाइनें और मर्दों के लिए, लेकिन जो अगर खासूसी बात की जाए 50 साल से ज़ायद के उम्र के जो ख़वातीन और मर्द हैं उनके लिए किसी किस्म का यहाँ पे इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। लंबी लंबी लाइनों में उनके लिए परेशानी का सामना है और साइडों पे बैठे हुए इस इंतज़ार में है कि कब हमारी बारी आएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं इन बुजुर्गों को, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कहाँ पे जाएं, किस तरह से वहाँ पे लें। मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। बुजुर्गों, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए तो कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है? यहाँ पर लाइनें बहुत बड़ी लगी हुई हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, रोज़े रखे हुए हैं, 60 साल से उम्र ज़्यादा है, वो आदमी लाइन में नहीं खड़ा हो सकता चीज़ लेने के लिए। इसके लिए अलग बंदोबस्त होना चाहिए। मेहरबानी। अच्छा, बिल्कुल इस तरह की बात सुनी, अलग बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं अपना चल सकते, नहीं खड़े हो सकते। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप आंटी जी बताइएगा, आप भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो क्या समझती हैं आपका नंबर कब आएगा? इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई, इस तरह तो 2 बजे तक नहीं टाइम आएगा। हम तो ज़रा सा भी नहीं खड़े हो सकते। कम अज़ कम 60 साल से ऊपर लोगों के लिए अलहदा स्टॉल और कोई अलहदा इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि हम लोगों को खड़ा ना होना पड़े। गिट्टो गोडे में दर्द होती है, तो इतनी बड़ी लाइनों में हम कैसे लगते हैं। कल भी आए हैं तो उन्होंने कहा चीनी ख़त्म हो गई है, तो हमको वैसे ही वापस जाना पड़ा है। ये कोई बात तो नहीं ना हुई, इसलिए मेरी बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर ना होने की वजह से दिक्कत का सामना पेश आ रहा है। शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुक कर लेंगे झंग का, जहां माह रमजान का पहला रोजा है। झंग रमजान बाजारों में रश लग गया। खरीदारों का सस्ती चीनी और आटे के स्टॉल्स पर रश देखने में आ रहा है।
तफसीलात जान लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। की गई है तमाम कीमतों में उतार चढ़ाव भी जारी है। चिकन की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, जिससे बिलाशुबा शहरियों को महंगा चिकन खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया। तमाम यहाँ पर चीनी और आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं और आने वाले जो खरीदार हैं उनको जो इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि उनको 65 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जाए, जबकि 10 किलो ग्राम आटे का थैला 375 रुपए में दस्तियाब होगा। तमाम इंतजामिया बिलाशुबा अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। कोरोना SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी भी तवील कतारों में खवातीन और मर्द मौजूद हैं और उनके दरमियान फासला जो है वो ना होने के बराबर है। तमाम डिप्टी कमिश्नर ने हदायत जारी की थी कि तमाम तर आने वाले अफराद को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन मास्क के इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। तमाम शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। कंज्यूमर कमेटी के ज़रिए सदर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आप भी यहाँ पर बाजार में मौजूद खरीदारी करने आए हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं, क्या समझते हैं इसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? असल में हमारे यहाँ जो बाज़ार लगाए जाते हैं ना, वो गवर्नमेंट जैसे हदायत करती है उसके मुताबिक नहीं लगाए जा रहे। आप देख रहे हैं कि ये लोग खड़े हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। SOPs पर अमल कराना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन पुलिस अगर आपका कैमरा अगर दिखा सके, देखें कि वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है। असल में लोगों को खुद भी शऊर होना चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लुक है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी रिलीफ भी दे रही है, लेकिन साथ साथ SOPs पे अमल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी है, ज़हर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। रमज़ान के महीने में चाहिए कि अल्लाह ताला की इस नेमतों से फ़ायदा उठाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है कोरोना की बीमारी ख़त्म करें। कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी नायाब हो गई। शहरी रमजान मुबारक के महीने में भी रिलीफ से महरूम हो गए। ओपन मार्केट से महंगी चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज ने सप्लाई खत्म होने का जवाब पेश कर दिया। इसी पर बात करेंगे फखर देवान से। जी फखर, अपडेट कीजिएगा। रमज़ान मुबारक के महीने में शहरियों को रिलीफ पैकेज देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं और अमीनपुर बंगला की यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी और घी का काल पड़ गया है। यहाँ पर चीनी और घी ना मिलने की वजह से शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हो गए और शदीद परेशानी के शिकार है। मेरे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी, हुकूमती नाकस पॉलिसी, गलत हिकमत अमली की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी नायाब है। यहाँ रिलीफ पैकेज के नाम पर एक तशहीरी मुहिम शुरू कर दी गई कि 1 अप्रैल से चीनी 68 रुपये फ़ी किलोग्राम और घी 170 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तियाब होगा। यहाँ बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद आते हैं, यहाँ से चीनी और घी अदम दस्तियाब है। मैं मुतालबा करता हूँ रीजनल मैनेजर फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक ये बात पहुँचा देना चाहते हैं आपकी वसातत से कि अमीनपुर बंगला में चीनी और घी की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए ताकि माह रमज़ान मुबारक में गरीब लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया फखर दीवान भुट्टा। अमीनपुर बंगला के हवाले से आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें DC चिन्योट सैयद मसूद नौमान का लालिया रमज़ान बाजार का दौरा। अशिया खुरनोश की दस्तियाबी समेत म्यार को चेक किया। DC चिन्योट सैयद मसूद नौमान ने तहसील इंतजामिया को समाजी फासले और मास्क पर खुसूसी तवज्जो दिलाने की हिदायत की है। जी बिल्कुल, DC चिन्योट सैयद मसूद नौमान का लालिया रमज़ान बाजार का दौरा। अशिया खुरनोश की दस्तियाबी समेत म्यार को चेक किया गया। माह सयाम का महीना शुरू, कारोबार के हालात बद से बदतर हो गए। ईद प्रोडक्शन ज्यादा होने की बजाय कम होना शुरू हो गई। ओपन मार्केट में डिमांड ना होने से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात, इसी पर बात कर लेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल बताएगा और क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं सनतकारों के। बिल्कुल, अगर बात करें रमज़ान मुबारक के आगाज़ की, तो आगाज़ के साथ ही सनती शोबों के अंदर एक बड़ा जो रुझान है वो नजर आता है। लेकिन इस रमज़ान मुबारक में कारोबारी हजरात जो हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर सबसे बड़ी क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ना होने के बराबर क्यों कही जा रही है। हमें साहब राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमें साहब, क्या हालात वाक़यात हैं आपके सेक्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने शॉपिंग करनी होती है और शॉपिंग शुरू हो जाती है रमज़ान में, तो बड़ा कम रुझान देखा जा रहा है कारोबार का आप लोगों की तरफ से। हाँ जी, उसकी
बड़ी वजह तो ये है कि एक तो हमारे बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो है ना वो हमारी बिल्कुल पहुंच से बाहर हो गई है। ऊपर से डॉलर देखें तकरीबन 15 रुपए नीचे आ चुका है। हमारा रॉ मटेरियल जो है वो बजाय सस्ता होने के ये लोग महंगा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। तीसरी चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने एक अफरा तफरी सी फैलाई हुई है। लॉकडाउन चले इन्होंने किया हुआ है, हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद हैं, लेकिन हर हफ्ते ये सुनने को मिल जाता है कि जी अगले हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन हो रहा है। इस वजह से हमारा गाहक जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा। कैश फ्लो बिल्कुल रुक गया है। जहां लोगों के पास पैसा था वो उसको रोक के बैठ गए हैं कि पता नहीं आगे क्या हालात होने हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए। कम अज कम ये ईद के दिनों में। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह कर रहे थे। कोरोना के वार पर वार जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 9 मरीज लुकमाए अजल बन गए। मजीद 216 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 9 मरीज लुकमा अजल बन गए हैं। मजीद 216 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 9 मरीज लुकमा अजल बन गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना एक बार फिर बेकाबू है। कोरोना शहर के बाद देही इलाकों में भी फैल गया है। इसी पर बात करेंगे अज़रा हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। हिदायत पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंसामिया की जानिब से अलाई DHQ और जनरल अस्पताल अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों को जो है वो इलाज मुआवजा किया जा रहा है। और ऐसे में क्या कैटेगरी बनाई गई है, हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कोरोना मरीज के? जी आप जानते हैं कि जो तीसरी लहर आई है इसमें कोरोना के मरीज़ों का शिद्दत से इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में भी आपको पता है शरह जो है वो तकरीबन 18% तक पहुंची है। और अलाइड हॉस्पिटल में जहां पे हम पहले कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रहे थे तो हमने महसूस किया कि मरीज़ जो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी जो बेड्स की कैपेसिटी थी वो कम होना शुरू हो गई। तो उसके बाद हमने DHQ को इसमें शामिल किया और DHQ भी तकरीबन हमारा जो है ना वो फुल हो गया। तो फिर उसके बाद हमने जो हमारा गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल है उसको भी कोरोना के मरीज़ों की इलाज मुआवजे में हमने शामिल कर लिया है। इलाज मुआवजा शामिल के लिए बहुत शुक्रिया ज़दा तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमज़ान में मुसाफिरों को टिकटों की सहूलत फराहम करने के लिए महकमा रेलवे का अहम फैसला सामने आ गया। फैसले के हवाले से जान लेंगे वैसली से। जो है आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल माह रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को टिकटों की सहूलत फराहम करने के हवाले से महकमा रेलवे की जानिब से अहम फैसला किया गया है। मुसाफिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रेनों की जो टिकटें हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को ये हदायत भी जारी की गई हैं कि 20 रमज़ान के बाद मुसाफिरों को 24 घंटे टिकटों की जो सहूलत है वो फराहम की जाए। क्योंकि 20 रमज़ान के बाद कसीर तादाद में फैसलाबाद से जो लोग हैं वो मुल्क के दीगर शहरों को जाते हैं, जो दीगर शहरों से फैसलाबाद में जो है वो जरिए माश के लिए काम करते हैं। वैसे आप फैसले के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रेल बाजार में पार्किंग के नाम पर ताजिरों और शहरियों को लूटा जाने लगा। रेल बाजार और गुमटी के अतराफ में पार्किंग की मनमानी फीस वसूल की जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। गुमटी के पास यहाँ पर जो गैर कानूनी पार्किंग है, शहरियों और ताजरों को यहाँ पर लूटा जा रहा है। पर्ची के ऊपर कोई भी जो पैसे हैं वो नहीं लिखे होते, लेकिन ताजरों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि अपनी मनमर्जी से यहाँ पर जो पार्किंग के पैसे हैं वो वसूल किए जाते हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे पार्किंग के हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम? देखिए जी, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है फैसलाबाद में सबसे पहले। फिर जब दूसरे शहरों से कस्टमर यहाँ पर आता है ख़रीदारी करने के लिए, तो ये लोग जगह टैक्स के नाम के ऊपर 50 रुपये फ़ी घंटे के नाम से उससे वसूल करते हैं। वो बेचारा आके पहले तो दूसरे शहर से जब आता है तो उसको पार्किंग नहीं मिलती। जब ऐसी जगह पे वो गाड़ी लगाता है तो गाड़ी भी सेफ़ नहीं है। फिर वो पार्किंग के जब पैसे देता है तो वो ख़रीदारी जब करता है तो वो जल्दी जल्दी बातें करता है, यार हमें बस ख़रीदारी कर दो, हमने जाना है, वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने पैसे काटने। तो हम ये मुतालबा करते हैं कमिश्नर साहब से कि आपकी मेहरबानी इसका कोई हल करें। जी बिल्कुल, इंतजामिया मुतालबा करते हैं कि इसका हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसला आबाद में 3 टैक्स गुजारों की जानिब से वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स की मद में 62 लाख रुपए के बोगस रिफंड्स हासिल किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। में 3 टैक्स गुजारों की जानिब से 62 लाख रुपए के बोगस रिफंड्स हासिल करने का मामला सामने आया है। FBR की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2 टैक्स गुजारों की जानिब से माली साल 1994-95 में वेल्थ टैक्स की मद में जाली जो टैक्सेस के चालान थे वो पेश किए गए और फिर उनकी मद में उनकी जानिब से जाली और बोगस रिफंड्स हासिल किए। इसी तरह एक टैक्स गुजार की जानिब से माली साल 2010 में रिकॉर्ड टेम्परिंग करके इनकम टैक्स की मद में जो जाली रिफंड्स हैं वो हासिल किए गए और मजमूई तौर पर 62 लाख रुपए के ये रिफंड्स हासिल किए गए। मजमूई तौर पर 62 लाख रुपए के फंड्स हासिल किए गए। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूट का जहां काश्तकारों की मेहनत रंग ले आई, गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, गंदम की कटाई भी शुरू हो गई है। कदावर और गंदम के गोल्डन सिट्टों की कटाई के बाद भरियां बनाई जा रही हैं। काश्तकार खुदा का शुक्र बजा ला रहे हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीस से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। भाइयों के लिए खुशखबरी है। जिस तरह जो है वो देखा जा रहा है कि चिन्योट और गिरदोनवा में जो गंदम की फसल है वो इस वक्त पककर जो है वो तैयार हो गई और काश्तकारों भाइयों की जानिब से उसकी कटाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। शहरी मौजूद हैं काश्तकार, उनके साथ बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह कटाई का अमल शुरू हो गया और आपने फसल जो है वो काटना शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? हाँ जी, साड़ी जी फसल तैयार हो गई है। खुदा के अंबर से उनके जैसी उसकी कटाई कर रहे हैं, तैयार का हो गई है फसल जी। बहुत अच्छा, शुक्रिया अदा मालिक दी जात दा। गंदम का सिट्टा ठीक है, सही बनया, गंदम सही पक्की है? हाँ जी, गंदम बिल्कुल सही पक गई है जी। बहुत सिट्टा प्यारा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों की भी आपने बात सुनी और उनका सिलसिला में कहना चूँकि उनकी फसल जो है वो गंदम की इस वक्त पककर तैयार हो गई है, तो काश्तकार भाइयों ने जो है वो उसकी कटाई का अमल शुरू कर दिया और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया बाबर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में हुकूमत पंजाब के प्रोजेक्ट तौसी ज़राअत 2.0 के तहत काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस, क्या वजूहात सामने आई हैं? बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से जो है महकमा ज़राअत के अपने ही रिकॉर्ड के मुताबिक ज़रूरी शोबे के अंदर जो है वो सिर्फ 10% के करीब काश्तकारों का ही रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा सका है। इस वजह से हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की जानिब से एक्सटेंशन प्रोग्राम 2.0 के तहत जो है वो ज़रूरी शोबे के अंदर जदीदत लाने के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाए थे, जिसमें ख़ास तौर पर जो है किसानों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इक़दाम किए जा रहे थे और इसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी को भी जो है वो रजिस्टर्ड काश्तकारों तक जो है महदूद किया गया था। ताहम उसके बावजूद काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो ताहाल बड़े पैमाने पर मुकम्मल नहीं किया जा सका। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है वो काश्तकारों को जो है वो 10% तक काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया है, जबकि दीगर काश्तकारों रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया है। उवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा तालीम के तरक्कियां ना पाने वाले सीनियर असातिज़ा के लिए बुरी खबर आ गई है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। तालीम पंजाब की सुस्त रवि असातिज़ा को भारी पड़ गई है। 30 मार्च 2021 तक तरक्कियां ना पाने वाले जितने भी सीनियर असातिज़ा थे उनको पुरानी फाइलों पर जो उनकी तरफ से जमा करवाई गई थी उन पर तरक्कियां नहीं दी जाएंगी, जबकि उनको दोबारा नए सिरे से प्रमोशन के लिए फाइलें जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि तमाम वो सरकारी मुलाजमीन महकमा तालीम के, जिनमें सीनियर हेड मास्टर भी मौजूद हैं, जिनमें दीगर सीनियर असातिज़ा भी मौजूद हैं, जो कि 19वें और 20वें ग्रेड में जिनको तरक्कियां मिलना थी उनकी फाइलें जमा हो चुकी थी, लेकिन उनको 30 मार्च तक हुकूमत की तरफ से तरक्की नहीं दी गई, जिस पर अब दोबारा से नया हुक्मनामा जारी किया गया है कि 30 मार्च तक जारी किया गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।